हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास उजाला और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लिख करके आए हैं झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह, झारखंड का राज्य का नया लोगो, झारखंड राज्य का नया लोगो, जिसमें से आप पहले देखते थे कि 4 जे अक्षरों के बीच में एक अशोक चक्र रहता था। 4 जे अक्षरों के बीच में एक अशोक चक्र होता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है और आपको एक गोल आकार का प्रतीक चिन्ह है, जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी झारखंड से संबंधित, जो भी झारखंड गवर्नमेंट से एग्जाम से संबंधित, जो भी जेएसएससी से संबंधित जो भी कंपटीशन का एग्जाम होंगे, उससे इस पॉइंट से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले झारखंड के इससे पहले जो लोगो था वो 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र था, वो अब हट चुका है और आ चुका है अब नया लोगो, जिसके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो नया लोगो आया हुआ है उसमें से इस सर्कल के आकार का है। देखिए इस प्रकार से है, सर्कल के आकार का होगा। 7 सर्कल होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 गो यहाँ पे गोला होगा, तो गोलों की संख्या कितना होगा बोलिए? 7 गोला होगा, गोला। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह, झारखंड के नया लोगो में गोलों की संख्या कितनी है? तो गोलों की संख्या आपका हो जाएगा 7। आप काउंट कर सकते हैं। तो झारखंड के नया लोगो प्रतीक चिन्ह में गोलों की संख्या, कितने गोले बनाए गए हैं? तो झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह में 7 गोले बनाए गए हैं। कितने गोले बनाए गए? 7 गोले बनाए गए। अब इसका थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं कि शुरुआत में इसमें सबसे पहले जब सीएम चुन करके आए थे हेमंत सोरेन, तो सबसे पहले ही आप घोषणा कर दिए थे, पहली बैठक में ही इसने घोषणा किए थे कि झारखंड का जो वर्तमान में उस समय जो थी 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र, वो सही तरीके से झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में नहीं बैठते थे। तो उसने पहले ही बोले थे कि हम इसको चेंज करके दूसरा प्रतीक चिन्ह लोगों को हम लाएंगे, और वो आपने उसको करके दिखाए हैं और उसको चेंज कर दिए हैं, उसको चेंज कर दिए हैं। तो उसको चेंज किए हैं, तो आप समझिएगा इसका अनावरण कब किया गया, यानी लोगों के बीच में हेमंत सरकार के द्वारा कब इसको रखा गया, अनावरण कब किया? तो याद रखिएगा 14 अगस्त 2020 को, 14 अगस्त 2020 को इसको अनावरण किया गया। और किस सभागार में? तो याद रखिएगा इस सभागार का नाम था, जिस सभागार में इसका अनावरण किया गया उस सभागार का नाम था आर्यभट्ट सभागार। आर्यभट्ट सभागार था। जिस सभागार में इसका अनावरण किया गया उस सभागार का नाम था, उस सभागार का आर्यभट्ट सभागार। किस सभागार? आर्यभट्ट सभागार का, उस सभागार का नाम था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थी? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में याद रखिएगा उस समय जो थी 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी इसकी मुख्य अतिथि। जिस सभागार में इसका अनावरण किया गया था उसका मुख्य अतिथि के तौर पर थी उस समय की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू इस सभागार की मुख्य अतिथि थी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कौन सा मैदान? और रांची में एक मैदान है, मोरहाबादी मैदान, वहाँ पे इस सभागार हो रहा था, वहीं पे इसका अनावरण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप चलते हैं। तो अनावरण तो किया गया था 14 अगस्त 2020 को, लेकिन ये लागू कब से हुआ? अगर आपसे लागू पूछा जाता हो तो इसके एक दिन तुरंत बाद लागू हुआ। आप याद रखिएगा 15 अगस्त 2020 को यह लागू हो गया। यह कब लागू हो गया? यह 15 अगस्त 2020 ईस्वी को जस्ट अनावरण के एक दिन बाद इसे लागू कर दिया गया। स्वतंत्रता 15 अगस्त 2020 आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस था, उसी के अवसर पर इसको लागू कर दिया गया। झारखंड वासियों के लिए इसको लागू कर दिया गया। और उसी दिन से 4 जे अक्षरों के बीच में जो अशोक चक्र पहले होता था वो अब हट गया है उसी दिन से। और आप याद रखिएगा ये चक्र के आकार का जो बना हुआ है गोला, ये लोगो आपका नया लोगो है और यही लोगो आप ही वर्तमान में लागू है।
तो इसका अनावरण अगर आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा क्वेश्चन में, ये अनावरण कब किया गया, तो 14 अगस्त 2020 को। और झारखंड वासियों के लिए लागू कब किया गया, तो ये 15 अगस्त 2020 को। इस नया गोला में नए लोगों में कितने गोले बनाए गए हैं, तो गोलों की संख्या आप रखिएगा 7 गोले बनाए गए हैं। नए झारखंड के नए लोगों में गोलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 7 गोले बनाए गए हैं, 7 गोले बनाए गए हैं। इससे और क्या क्या पॉइंट बन सकता है, देखिए इसको बनाने में टोटल, इसको बनाने में जब इसने घोषणा किए थे उसके बाद से यहाँ तक का डेट, यहाँ तक इसको बनाने में उसको टोटल 205 दिन लगे थे। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, 205 दिन याद रखिएगा। इसको बनाने में टोटल 205 दिन का समय लगा हुआ था। टोटल इसको बनाने में 205 दिन का समय लगा हुआ था। तो आप याद रखिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। इसका अनावरण किया गया था 14 अगस्त 2020 को, लागू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। इसको बनाने में लगा था 205 दिन, आप काउंट कर सकते हैं दिनों की संख्या। और 7 गोले, इसमें नया लोगों में कितने गोले की संख्या है, तो 7 गोले की संख्या है। इस बात को आप याद रखिएगा। और कौन सा सभागार था, तो सभागार का नाम रखिएगा आर्यभट्ट सभागार था। इसका मुख्य अतिथि कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि किस गोले में किसकी आकृति बनी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किस गोले में कौन सी आकृति बना हुआ है। 7 गोला में, इस 7 गोला जो आप देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई आकृति जरूर बना हुआ है, या तो कुछ उसमें लिखा हुआ है या तो खाली है। उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर द्रौपदी मुर्मू, आप याद रखिएगा उस समय क्या थी, द्रौपदी मुर्मू झारखंड का राज्यपाल थी। और आर्यभट्ट का नाम, सभागार का नाम याद रखिएगा आर्यभट्ट सभागार था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ से देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा नया लोगों में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह लोगों में सबसे ज्यादा कलर आप देखिएगा तो हरा कलर है। सबसे ज्यादा कलर देखिएगा, नया जो लोगो आया है उस कलर का कलर अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा कलर हरा है, ग्रीन है। सबसे ज्यादा कलर की संख्या जो है, सबसे ज्यादा जो कलर यूज किया गया है बनाने में झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह लोगों में, सबसे जो ज्यादा कलर का यूज किया गया है वो हरा कलर है। और हरा कलर यहाँ की हरी भरी यानी खुशहाली का प्रतीक है और हरी भरी का प्रतीक है। वन जंगल संपदा इसके बारे में प्रतीक है ये। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। झारखंड के, फिर से एक बार बोल रहे हैं, झारखंड के नया लोगो प्रतीक चिन्ह में, झारखंड राज्य के नया लोगो प्रतीक चिन्ह में इसमें से हरा रंग का यूजेज बहुत ज़्यादा किया गया है। और हरा रंग यहाँ का पेड़ पौधे और खुशहाली हरियाली का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर हरा रंग इसीलिए ज़्यादा यूज किया गया है। अब हम लोग सीखेंगे कि किस गोला में किसकी आकृति बनी हुई है उसके बारे में। तो देखिए, अब आप समझिए, झारखंड राज्य में टोटल गोलों की संख्या अभी बोले 7 गोले हैं। जिसमें से आप देखिए प्रथम गोले में आप देखिएगा, प्रथम गोले में अगर आप देखते हैं तो झारखंड राज्य के नए लोगों में प्रथम गोले में अशोक स्तंभ बना हुआ है। अशोक स्तंभ कुछ इस प्रकार से बना हुआ होगा, आप यहाँ से देखिएगा अशोक स्तंभ यहाँ से बना होगा अशोक स्तंभ। और यहाँ पर नीचे लिखा गया होगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। तो नीचे में लिखा गया है सत्यमेव जयते। झारखंड के नया लोगो, झारखंड के राज्य के नया प्रतीक चिन्ह लोगों में आपके प्रथम गोले में मिल जाएंगे अशोक स्तंभ। झारखंड राज्य के नए लोगों में के प्रतीक चिन्ह में आपको मिल जाएंगे अशोक चक्र, किसका, सॉरी अशोक चक्र नहीं, अशोक स्तंभ मिल जाएंगे। अशोक चक्र पहले था, वही याद आ जा रहा है, 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, वो अब हट चुका है। अब यहाँ से प्रथम गोले में आपको मिल जाएगा। आप फिगर देखिएगा, नया लोगो अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो बना हुआ है फिगर, सबसे पहले अशोक स्तंभ का फिगर बना हुआ है। और अशोक स्तंभ के मतलब ये बताए गए थे उस दिन कि बताइए अशोक स्तंभ जो है झारखंड का क्या है, राजकीय चिन्ह, सॉरी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो इसमें से बोले गए थे कि अशोक, इस झारखंड में भी इसका झारखंड के लोगों में भी इसको लागू किए गए हैं ताकि देश के विकास में झारखंड की क्या हो, झारखंड का भी सहयोग हो। इस वजह से इस लोगों को झारखंड में भी रखा गया है।
अशोक स्तंभ को, क्योंकि देश के विकास में झारखंड की भी भूमिका होती है, इसलिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को यहाँ पर झारखंड के लोगों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, प्रथम गोले में तो आपने देख लिया, सत्यमेव जयते याद रखिएगा, इसके नीचे लिखा हुआ है। कभी ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सत्यमेव जयते ऊपर या, तो सत्यमेव जयते हमेशा होता है नीचे लिखा हुआ, यहाँ से आप याद रखिएगा। अब याद रखिएगा प्रथम गोले में तो आपने देख लिया, प्रथम गोले में किस चीज़ का फिगर बना हुआ है, तो आप याद रखिएगा अशोक स्तंभ का फिगर बना हुआ है, अशोक स्तंभ का फिगर बना हुआ है। आप नेक्स्ट गोले में आइएगा, दूसरा गोला इसका, अशोक स्तंभ के बाद इसके दूसरे गोले में टोटल 7 गोले हैं, याद रखिएगा टोटल गोले की संख्या 7 है, जिसमें आप पहला गोला में देखें अशोक स्तंभ का फिगर बना हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अब हम लोग दूसरा गोले में आते हैं, सेकेंड गोले में आते हैं, तो सेकेंड गोले में आप देखिएगा इस प्रकार से छोटे छोटे 60 गो गोले बने, 60 वृत्त बने हुए हैं। कितने वृत्त? 60 वृत्त बने हुए हैं। इसी प्रकार से डॉट डॉट वृत्त बने हुए हैं। कितना वृत्त? सर्कल बने हुए हैं। ये सर्कल की संख्या आप गिनिएगा तो 60 होगा। इस सर्कल की संख्या को अगर आप गिनिएगा तो देखिएगा क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा प्रथम गोले में झारखंड राज्य के प्रथम गोले में अशोक स्तंभ का बना हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। दूसरा में आप देखिएगा, याद कराने के लिए आप देखिएगा दूसरा गोले में वृत्त में कितना अक्षर लिखे हुए हैं? 2। वृत्त में कितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर के लेटर लिखे गए हैं? 2 लेटर लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा वृत्त की गोला भी दूसरे गोले में ही आया है, वो है वृत्त। और वृत्त की संख्या याद रखिएगा 60 वृत्त है। वृत्त की संख्या कितनी है? 60 वृत्त है। सर्कल की जो समान संख्या इस तरीके से छोटे छोटे दूसरे में बनाया गया है, उसमें से 60 सर्कल बने हुए हैं। उसमें से टोटल सर्कल की संख्या 60 बनी हुई है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 60 वृत्त बने हुए हैं। जिस समय ये लोगो लागू हो रहा था उसके 2 महीने के पहले इसके जिस समय लोगो नया लोगो आया है उसके 2 महीने के पहले एक नया भी लोगो और आया हुआ था, जिसमें 61 गो सर्किल दिए हुए थे। कितने? 61 गो सर्किल दिए हुए थे। लेकिन इसीलिए 61 गो सर्किल ठीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए उसको चेंज कर दिया गया था और 60 वृत्त वाला को शामिल किया गया है। तो आप रखिएगा कोई दूसरा यूट्यूबर से आप अगर पढ़िएगा तो देखिएगा उस समय 2 महीना के इसके लागू होने के 2 महीना के पहले वो लागू लाए गए थे, इसलिए उसमें 61 गो वृत्त थे। इसमें अगर कभी आप देखिएगा तो वो आपका लागू अभी नहीं है, अभी जो लेटेस्ट में लागू है उसके बारे में हम आपको बात बता रहे हैं। वो लागू हुआ था, उसमें कुछ त्रुटियां मिला था, इसलिए उसको साइड कर दिए गए थे। इसलिए कोई भी यूट्यूबर आपको बढ़ाए होंगे तो कभी 60 या 61 बता दिए होंगे, तो उसको अभी लागू नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अभी वर्तमान में जो लागू है, वर्तमान में अभी जो चल रहा है लागू है, तो उसमें कुछ त्रुटियां की वजह से उसमें 61 को सर्किल आ गया था, तो उसमें कुछ त्रुटियां मिल गया था, इस वजह से उसको इग्नोर कर दिया गया था। और नया लोगो कुछ 2 महीना के बाद यही वाला लोगो आया हुआ है, जिसमें से 60 गो सर्किल बना हुआ है। जिसमें से कितने सर्किल बने हुए हैं? 60 सर्किल बने हुए हैं। तो पहला गोला में आप याद रखिएगा अशोक स्तंभ, नीचे में सत्यमेव जयते। दूसरा गोला में देखिए, दूसरा 2 में सर्किल वृत्त में भी कितना लेटर आते हैं? 2। तो दूसरा गोला में याद रखिएगा 60 गो सर्किल छोटा सर्किल का बने हुए हैं। यहाँ तक आप याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरे गोले में। अब याद रखिएगा 60 गोले बने हुए हैं। अब आप आते हैं तीसरे गोले में। इसके तीसरे गोले में क्या बना हुआ है? इसके थर्ड गोले में आपको क्या बना हुआ है? तीसरे गोले में किस चीज़ का फिगर बना हुआ है? एक पॉइंट हम और बता देते हैं आपको कि ये जो आकृति है ये वृत्त है, गोल आकार का बनाया गया है। तो आप समझिएगा इस पॉइंट को कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो सर्किल जो है गोल, तो गोल जो होता है, चक्र जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? प्रगति का प्रतीक होता है। चक्र जो होता है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो चक्र जो होता है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है? आप बताइए। चक्र का प्रतीक क्या होता है? प्रगति का प्रतीक। तो इसीलिए झारखंड में इस गोल बनाया गया है, चक्राकार बनाया गया है, वो प्रगति का ही प्रतीक है। और पहले चक्राकार नहीं था, 4 जी अक्षरों के बीच में अशोक चक्र था, वो ठीक नहीं बैठ रहा था, तो उसको हटा करके इस चक्राकार गोलाकार बनाया गया है। और ये प्रतीक है किसका? ये जो प्रतीक है वो प्रगति का प्रतीक है, इसीलिए इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट में आते हैं तो तीसरा गोला में आइए, थर्ड गोला में देखिएगा इस मानव की आकृति बना हुआ होगा।
आपके यहाँ मानव की आकृति बना हुआ होगा, मानव की आकृति बना हुआ होगा, इसको बोलते हैं हम लोग, आप मानव की से रिलेट करने के लिए यहाँ पर मानव की आकृति, लेकिन इसी को बोलते हैं सौरा चित्रकारी। क्या? सौरा चित्रकारी, सौरा चित्रकारी। यहाँ पर एक ठो बनाया होगा, एक ठो और इधर बनाया गया होगा, इस प्रकार से ये पेयर में बनाया हो गया होगा। ये सब आपको पेयर में बनाया गया होगा, और उसमें जब पेयर में बनाया गया होगा, पेयर में, तो आप समझिए तीसरा गोला में, आप समझिए इस सर्कल का तीसरा गोला में देखिएगा मानव कितना अक्षर का होता है? 3 लेटर का होता है। तो तीसरा गोला में आता है मानव, और वहाँ पर मानव नहीं लिख के देगा आपको, सौरा चित्रकारी लिखा हुआ रहेगा। सौरा चित्रकारी जो पेयर में बनाया होगा, स्त्री पुरुष की जो देखिएगा उसके जैसा लगेगा कि दोनों पेयर में डांस कर रही है, नाच रही है, उसके बारे में आपको ये बनाया गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, सौरा जो चित्रकारी है यहाँ पर सौरा चित्रकारी वो तीसरे गोले में आते हैं। तो गोले की तीसरे गोले में आते हैं, और इसकी संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाए कितने हैं, तो पेयर में जोड़ा में पूछा जाए तो आपके पास 24 जोड़ा होंगे। जोड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो 24, और अगर टोटल पूछा जाए कितने सौरा चित्रकारी हैं तो हो जाएंगे 48। ये आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। सौरा चित्रकारी है, मानव की चित्रकारी जो है वो बनाया गया है 24 जोड़ा, या तो फिर 48 वो बनाए गए हैं। 24 जोड़ा या तो 48 बनाए गए हैं। कितने? 24 जोड़ा में अगर पूछा जाए तो 24 और टोटल 48। और ये किस चीज़ का प्रतीक है? यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती है, पर्व त्यौहार के समय नृत्य जो करती है, उसी चीज़ के सांस्कृतिक का प्रतीक है। ये डांस करती हुई स्त्री पुरुष में आपको दिखेंगे, और नाचती हुई दिखाई गई है इस आकृति में, तीसरा आकृति में दिखाया गया है। तो ये प्रतीक किस चीज़ का प्रतीक है? ये सांस्कृतिक का प्रतीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये किस गोला में है? तीसरा गोला में आता है। ये किस नंबर का गोला में आता है? तीसरा गोला में। मानव भी 3 अक्षर का होता है, और वह इसमें आप देखिएगा 3 लेटर का। तो मानव की जैसे आकृति इसको बोलते हैं, लेकिन सौरा चित्रकारी याद रखिएगा। ये 24 जोड़ा है, और टोटल संख्या क्या है? 48 है। टोटल क्या है? 48 है। तो इस पॉइंट को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए मानव की आकृति जैसा दर्शाया गया है वो क्या है? तो सौरा चित्रकारी है, और उसकी संख्या 24 जोड़ा है, और अगर टोटल पूछ दिया जाए तो 48 है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फोर्थ गोला में। गोला नंबर 4। 7 गोले हैं, जिसमें से हम लोग पहला गोला में पढ़े अशोक स्तंभ, पहला गोला में। दूसरा गोला में वृत्त बना हुआ है, 60 गो वृत्त बना हुआ है। तीसरा गोला में अभी पढ़े मानव आकृति का बनाया गया है, जिसको सौरा चित्रकारी बोलते हैं। सांस्कृतिक का प्रतीक है, धरोहर का प्रतीक है वो, और उसमें से संख्या उसकी कितनी है? 24 जोड़ा या तो टोटल 48। 24 जोड़ा या तो टोटल 48। देखिएगा पेयर में दिखाया गया है, वहाँ पर हाथ पकड़ के नृत्य कर रही है। ऐसे में आपको लगेगा कि नृत्य हाथ पकड़ के नृत्य कर रही है, तो सब पेयर में बनाया गया है। तो 24 जोड़ा पेयर पूछेगा, और नहीं तो टोटल पूछेगा तो 48 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। पहला गोला, दूसरा, तीसरा, आप चौथा गोला में याद रखिएगा। फोर्थ नंबर गोला में आप देखिएगा, यहाँ पर पलाश का फूल जैसी आकृति आपको इस प्रकार से दिखेगा, रेड कलर का पलाश की फूल। क्या दिखेगा? पलाश की फूल। पलाश का फूल याद रखिएगा आप। पलाश फूल आप याद रखिएगा, पलाश की फूल। और ये भी संख्या इसका है, पलाश का फूल आपको दर्शाया गया है, और ये भी आपकी संख्या हो जाएगा फूल, और ये भी आपकी संख्या हो जाएगा कितना? बोलिए 24 हो जाएंगे। और रेड कलर में है, कलर आज जरूर याद रखिएगा। किस कलर में है? लाल कलर में है, लाल रंग में। तो आप याद रखिएगा चौथा पेज में है, चौथा सर्किल में क्या है? पलाश का फूल है, पलाश का फूल है। और पलाश के फूल में तो पलाश, कितने पलाश के फूल है याद रखिएगा। यहाँ पे जो पलाश का फूल आपसे दिखेंगे इस प्रकार से, वो आपके पास 24 को पलाश का फूल बने हैं, और उसका कलर जरूर याद रखिएगा, लाल कलर होता है, लाल कलर में दिखाए गए हैं। तो पलाश चौथा आकृति में क्या है? पलाश का फूल। पलाश का फूल रिलेट करने के लिए आप आधा प, ला और सा लिख दीजिए, तो 2 लेटर में इसको बना दीजिए, 2 लेटर में, 4 लेटर में याद रखिएगा। और चौथा आकृति गोला में ये आता है। तो याद रखिएगा चौथा गोला में सर्कल के गोले के चौथा गोला में क्या आता है? तो प्रथम गोला में हमने देखा अशोक स्तंभ, दूसरा में सर्किल, तीसरा में मानव चित्रकारी, सौरा चित्रकारी, और चौथा में पलाश का फूल जो 24 है। याद रखिएगा क्या है? 24 है, याद रखिएगा। चौथा में पलाश का फूल है, फोर्थ नंबर में
प्लस फूल, फोर्थ नंबर में प्लस फूल लाल कलर का है, उसकी संख्या क्या है 24 है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चौथा में आए। पांचवा में आप देखिए, पांचवा में क्या बनाए गए हैं, फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ गोला में आप देखिएगा, इसके पांचवा गोला में आप देखिएगा, इसके पांचवें गोला में, तो पांचवा गोला में आप देखिएगा वो हाथी बनाए गए हैं। ये हाथी बनाए गए, हम आपको यहाँ लिख देते हैं बट वहाँ छापा हुआ है, हाथी बनाए गए हैं, हाथी, हाथी बनाए गए हैं जो ऐश्वर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी बनाए गए हैं, ऐश्वर्य और खनिज संपदा का प्रतीक है, हाथी बनाए गए हैं वहाँ पर। और हाथी की जो संख्या है 24 हाथी बने होंगे वहाँ पर, 24 गो हाथी बने होंगे। हाथी की संख्या क्या है 24 हाथी बने होंगे। और कलर जरूर याद रखिएगा, सफ़ेद कलर का दिखेगा आपको, कलर जरूर आप याद रखिएगा, कलर जो होगा वो सफ़ेद कलर का 24 हाथी बने होंगे। किस आकृति में, तो आप याद रखिएगा फिफ्थ में याद रखिएगा, हाथी, सफ़ेद हाथी अगर आप लिखिएगा यहाँ पर देखिए, सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी तो कितना अक्षर का होगा बोलिए, 3 लेटर और 2 लेटर, 5 लेटर। तो याद रखिएगा जो झारखंड का नया लोगो प्रतीक चिन्ह है उसमें से पांचवां वृत्त में, पांचवां सर्किल में जो दर्शाया गया है उसमें से सफ़ेद हाथी को दर्शाया गया है। सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी अगर लिखिएगा तो 5 लेटर का होगा। और पांचवां गोला में क्या दर्शाया गया है, पांचवें गोले में दर्शाया गया है सफ़ेद हाथी जो ऐश्वर्य और यहाँ के खनिज संपदा को दर्शाता है। और सफ़ेद गोला में आप याद रखिएगा ये सफ़ेद कलर का है। और सफ़ेद हाथी लिखिएगा तो पांचवां लेटर होगा। और पांचवां गोला में आता है क्या, पांचवें गोले में जो आता है आपको, पांचवें गोले में जो आता है, तो पांचवें गोले में आता है क्या 24 गो। और इसकी संख्या जरूर याद रखिएगा, 24 हाथी। झारखंड पूछ सकता है आपके कि झारखंड के नया लोगो प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है, तो 24 हाथी है। 24 को प्लस का फूल है और 24 ठो सौरा चित्रकारी भी है, ये भी याद रखिएगा। सब 24 24 24 है, बट ये पेयर में 24 है, टोटल आपसे 48 हो जाएंगे। तो सभी 24 24 है, प्लस का फूल भी है 24, हाथियों की संख्या भी है 24, सफ़ेद हाथी की संख्या भी 24, और लाल कलर का प्लस फूल भी 24, और सौरा चित्रकारी की संख्या भी 24 ही है। और केवल इस जो दूसरा वृत्त सर्कल में आते हैं गोला सर्किल, उसकी संख्या 60 है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं पांचवा गोला तक पहुंच गए हैं, अब छठा गोला में आते हैं। थोड़ा सा इसको आप सब मिटा देते हैं। छठा गोला, छठा गोला में आप देखिएगा, छठा गोला में लिखा हुआ है झारखंड सरकार, ऊपर में लिखा गया है और नीचे में लिखा गया है, नीचे में लिखा गया है। एक बार आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं। अब पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला और यहाँ पर छठा गोला, और एक और गोला आपसे मिलेंगे सातवां गोला इसमें। तो पहला गोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड सरकार। क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार। यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड सरकार, और यहाँ पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो छठा गोला में याद रखिएगा, ऊपर में लिखा हुआ है हिंदी से झारखंड सरकार और नीचे में लिखा होगा इंग्लिश से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। क्या लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। नीचे में लिखा गया होगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है, नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। जो छठा गोला में लिखा गया है, छठा गोला याद रखिएगा, छठा गोला को आप याद रखिएगा। छठा गोला में बनाया गया है, गोला में लिखा गया है आपसे झारखंड सरकार। छठा गोला में बनाया गया है झारखंड सरकार, और नीचे में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखिएगा, ऊपर में लिखा गया है झारखंड सरकार, नीचे में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर सातवें गोले में अगर यदि आप देखिएगा तो सातवें गोले में आप याद रखिएगा, सातवां गोला में, सातवां गोला, सातवां गोला खाली है, रिक्त है। सातवां गोला रिक्त है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, वो अभी खाली है। सातवां गोला याद रखिएगा, पूछेगा झारखंड के नया लोगो प्रतीक में कौन सा गोला खाली है, तो ऊपर में सबसे देखिएगा, ऊपर वाला बाहरी जो होगा सातवां गोला वो रिक्त है, इसमें से कुछ भी लिखा नहीं गया है, इसमें से कुछ भी अभी तक लिखा नहीं गया है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से पहला एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं सभी पॉइंट को। इसका अनावरण किया गया था 14 अगस्त 2020 को, और लागू एक दिन के बाद
एक दिन के बाद 15 अगस्त 2020 को इसको लागू कर दिया गया था। यह कौन सा सभागार था? तो आर्यभट्ट सभागार। इस पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। इसके मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। मैदान मोरहाबादी मैदान था, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद आपको नए झारखंड के नया लोगो प्रतीक चिन्ह में आप याद रखिएगा, नया लोगो प्रतीक चिन्ह में गोले की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कितने गोले हैं? 7 गोले हैं। और 7 गोले में पहले गोले में आते हैं अशोक का स्तंभ जो छपा हुआ है, पहला गोला में। दूसरा में छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है जिसको 60 में है। तीसरा में मानव चित्र है। तीसरा में मानव चित्र जिसको सौरा चित्रकारी बोलते हैं। मानव चित्र जो सौरा चित्रकारी है टोटल 24 है। पेयर में 24 है, टोटल कितना हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। चौथा में आपका प्लास फूल है जो लाल कलर का बना हुआ है, लाल कलर का बना हुआ है। 5वें गोले में आप देखिएगा तो 5वें गोले में सफ़ेद हाथी है, सफ़ेद हाथी है। सफ़ेद हाथी है, उसकी संख्या कितनी है बताइए? 24 गो सफ़ेद हाथी है, 24 गो प्लास का फूल है, 24 गो सौरा चित्रकारी बनाया गया। और छठा गोला में अगर आप जाते हैं तो छठा गोला में आप देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड सरकार, नीचे में अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट ऑफ, छठा गोला का नीचे में आप देखिएगा तो लिखा हुआ है क्या चीज़? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये भी आप जरूर नोट कीजिएगा कि नीचे में लिखा गया है, छठा गोला के नीचे में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। 7वें गोले में अगर जाते हैं तो 7वें गोले में अभी कुछ भी नहीं लिखा गया है, 7वें गोला भी खाली है। तो हम यहाँ तक कोशिश किए और उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में लेक्चर में बस इतना ही। इसका जस्ट तुरंत बाद हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।